दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के खिलाफ लंबा अहिंसक संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला 27 वर्षों तक वह दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न जेलों में बंद रहे। उस दौरान उन्होंने संघर्ष की अपनी साथी और बाद में पत्नी बनी विनी मंडेला के बारे में लिखा। उनको कई चिट्ठियां लिखी। ये चिट्ठियां आप पब्लिक डोमेन में हैं और मुझे ये चिट्ठियां किसी साहित्यिक कृति से कम नहीं लगती और ताज्जुब होता है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इतने अच्छे शब्दों, इतनी अच्छी शैली में अपने साथी को चिट्ठी लिख सकता है। इसमें से एक दो चिट्ठियां मैं पढ़ रहा हूं। 15 अप्रैल 1976 की यह चिट्ठी है जो दक्षिण अफ्रीका के रॉबिन द्वीप में जेल में रहते हुए नेल्सन मंडेला ने लिखी। तुम्हारा प्रेम और समर्पण मुझ पर इतना भारी ऋण है जिन्हें चुकाकर मुक्त होने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। यदि नियमित तौर पर अगले 100 साल भी किस्तों में इसे चुकाने की कोशिश करूं तो भी हिसाब चुकता नहीं कर पाऊंगा। जब मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं उस वक्त भी तुम्हारी मोहक तस्वीर मेरे कंधे के से 2 फीट ऊपर टंगी हुई है। हर सुबह उठकर मैं इसे बड़े जतन से झाड़ता पहुंचता हूं और मुझे ऐसा लगता है जैसे पुराने दिनों में तुम्हें सहलाते हुए आनंद विभोर हो जाता था, वैसा ही आज भी महसूस कर पा रहा हूं। मैं तस्वीर में तुम्हारी नाक पर अपनी नाक रखकर आज भी वैसे ही स्तब्ध कर देने वाले चिहुकन की अनुभूति करता हूं जैसा पहले सचमुच ऐसा करते हुए किया करता था। मेरे ठीक सामने टेबल पर बैठी खड़ी दिखाई देती है। इन विलक्षण स्त्रियों की निगरानी में रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा मन निराशा से घिरने लगे। 21 जनवरी 1979। तुम्हारे प्यार भरे पत्र, क्रिसमस, जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ के मौकों पर भेजे गए संदेश हमेशा सही समय पर मेरे पास पहुंचते रहे हैं और इनसे मेरे मन में यह आस घर करने लगती है कि अगले महीने भी ऐसा ही कुछ होगा। अनवरत 14 वर्षों से एक ही व्यक्ति का आपके पास संदेश आता रहे तो जाहिर है इस प्रत्याशा से ताजगी और नएपन का उल्लास कुंद पड़ जाना चाहिए। पर जैसे ही तुम्हारा पत्र पहुंचता है मैं दमकने लगता हूं और वहां उड़ने लगता हूं जहां चीलों की पहुंच ना हो। हालांकि बातों को सरल परंतु स्पष्ट तौर पर कहने की तुम्हारी क्षमता मुझे भली भांति मालूम है, पर 18 वर्षों से हमारे साथ का जैसे तुमने बयान किया उसका ढंग बेहद मोहक था। मुझे लगता है यही 18 वर्ष तुम्हारे जीवन में सबसे कष्ट साध्य रहे। हर बार की तरह तुम्हारा यह संदेश मुझे चकित और मुदित साथ साथ कर गया। मैं हर समय तुम्हें प्रेम करता रहता हूँ, चाहे वह ठिठुरा देने वाली निष्ठुर ठंड हो या गर्मियों में जब प्रकृति संपूर्ण सौंदर्य, चमक और ऊष्मा के साथ लौट कर आती है। जब तुम खिलखिलाकर हंसती हो तो मेरी खुशी का कोई और छोर नहीं दिखता। कल्पना में तुम अक्सर ऐसे ही आविर्भूत होती हो। मेरी माँ, तुम्हें व्यस्त रखने को इतना कुछ काम पड़ा है, लेकिन कितनी भी कठिन स्थितियां सामने हो, चेहरे पर मुस्कान सर्वदा विद्यमान रहती है।